अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 56-57 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें चैप्टर का नाम है लेसन है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, तवानाई की इकसाम और तवानाई का मुंतकिल होना। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे रीड करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये है जी चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। तो रीडिंग इसकी द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम तवानाई कहते हैं। एनर्जी इज़ यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस। एनर्जी इंसानों की हरकत के दौरान इस्तेमाल होती है। एंड एनिमल्स और जानवरों की। लाइट इन द बल्ब, बल्ब के अंदर रोशनी, ये भी एनर्जी है। हीट इन द हीटर, हीटर के अंदर जो हीट महसूस होती है वो भी एनर्जी ही इस्तेमाल हो रही होती है। एंड साउंड ऑफ द स्कूल बेल, और स्कूल की घंटी की जो आवाज़ है उसमें भी एनर्जी ही इस्तेमाल होती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी, हमें तवानाई कहाँ से मिलती है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन, रोशनी का एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो रोशनी है। ऑन दी अर्थ, ज़मीन के ऊपर, वी सी द एनर्जी ऑफ द सन एज लाइट, ज़मीन पर वी सी द एनर्जी ऑफ द सन, हम सूरज की तवानाई को देखते हैं एज लाइट, रोशनी की सूरत में। एंड वी फील इट, और हम इसको महसूस करते हैं एज हीट, हरारत के तौर पर। द फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, एयर, हवा, कोल, कोयला, ऑयल और गैस और वुड आर आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे क्या हैं, एनर्जी के सोर्स हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसमें क्या है, कोल, कोयला, कुछ आपको फिगर्स दी गई यहाँ पर सामने, पिक्चर्स हैं, उसकी डायग्राम वगैरह बनी हुई है। कोल कोयला है, वुड है लकड़ी, और ऑयल है, और नेचुरल, ये सब एनर्जी के सोर्सेज हैं। नीचे एक छोटा सा क्विज है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे वाले सवालों के जवाब दें। विच एनर्जी डज द सेल बोट यूज, बादबान कश्ती या सेल बोट जो है वो कौन सी एनर्जी यूज करती है, तो जाहिर है वो विंड एनर्जी को यूज करती है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, पौधे अपने बढ़ोतरी के लिए तवानाई कहाँ से लेते हैं, वो सूरज की रोशनी से अपनी तवानाई को हासिल करते हैं। वेयर, फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी टू डू वर्क, हम इंसान काम करने के लिए तवानाई कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम फूड, अपनी खुराक से लेते हैं। हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर, पानी से हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं, वो डैम की सूरत में जब हम बिजली पैदा करते हैं तो पानी वाली एनर्जी को यूज़ करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी दी फ्रॉम वेयर डू द व्हीकल गेट एनर्जी, गाड़ियों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम देयर इंजन, और इंजन जो है वो फिर पेट्रोल या डीजल पे रन करते हैं। विच एनर्जी रन्स अ फैन, पंखे को कौन सी एनर्जी चलाती है, ज़ाहिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलाती है। तो इस तरह ये पेज इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मुंतकिल होना, इंतकाल होना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाना। इन आवर डेली लाइव्स, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में, वी सी दैट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, की तवानाई की एक किस्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फास्ट फ्लोइंग वाटर, बिजली पैदा होती है बहते हुए पानी से, तेज़ बहते हुए पानी से। इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी पन बिजली कहते हैं जिसको, पानी वाली बिजली। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए, डैम इज बिल्ट, एक डैम बनाया जाता है। द वाटर ऑफ रिवर इज स्टोर्ड इन अ लेक एट अ सर्टेन हाइट, एक डैम बना के जो पानी होता है दरिया का, लेक यानी झील की सूरत में उसको रोका जाता है, ज़ख़ीरा किया जाता है। फ्रॉम देयर, वहाँ से, द वाटर फ्लोज वेरी फास्ट, पानी तेज़ी से आता है, फास्ट, थ्रू अ टनल, एक टनल के ज़रिए। द एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर टर्न्स अ टरबाइन, तो ये फ्लोइंग वाटर की वजह से एक टरबाइन लगी होती है आगे जो कि घूमती है, और उसकी वजह से एनर्जी जो है वो पानी से उस टरबाइन में ट्रांसफ़र होती है। द टरबाइन रन अ जनरेटर, ये टरबाइन एक जनरेटर को चलाता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली पैदा होती है। तो ये देखिए एक झील है, एक टनल बनी है, पानी आता है, ये टरबाइन लगी हुई है, मूव करेगी, यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू पर जनरेटर से लगी होती है। जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं वो चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, और
चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होके ट्रांसमिशन लाइंस में जाता है। इसकी एक एनिमेटेड वीडियो भी है, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि पानी को स्टॉप करने का एक सिलसिला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्लॉकेज के बाद साइड के ऊपर से टनल नमा पाइप गुजर रहा है। ये आता है, सॉरी, ये टरबाइन है, टरबाइन को घुमाता है तो ये ऊपर शाफ्ट लगी हुई सीधी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी हुई हैं जनरेटर के अंदर, ये जनरेट कर रही हैं चार्ज को। ये बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती हैं और ये मैग्नेट चार्ज करती हैं, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है चार्ज की फॉर्म में, और फिर ये ट्रांसमिशन लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं उनके अंदर से करंट बहती हुई जाती है। तो इस तरह जो है ये आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पानी के ज़रिए। चलिए आगे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का की प्रिवेंशन, उसको महफूज करना, उसका यानी वेस्ट एनर्जी का उसको बचाना, ज़ाया होने से बचाना। देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। तवानाई के जो ज़राए हैं वो बड़े महदूद हैं, जैसे कि कोयला है, तेल है या गैस है। वी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सच सोर्सेज बिकॉज दीज आर मेड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। हम इनकी मिकदार, इन सोर्सेज की मिकदार को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये लाखों सालों बाद बनते हैं जाके ज़मीन के अंदर। तो एक इंसान की ज़िंदगी 160 साल 100 साल होती है, तो लाखों सालों वाले रिसोर्स को रिज़र्व करना, लाखों सालों वाले रिसोर्स को पैदा करना या बनाना उसकी बस की बात नहीं है। हाउ अवर ताम वी कैन सेव दिस सोर्सेज, ताहम ऐसे है कि हम इन जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम इनको बचा सकते हैं, महफूज रखने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू यूज़ देम केयरफुली, तो हम उनको एहतियात से यूज़ करें। द एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट सपोर्ट अस फॉर लॉन्ग टाइम। एनर्जी के जो सोर्स हैं वो हमें ज़्यादा अरसे तक सपोर्ट नहीं कर सकते। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। फॉर फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की, तेज़ी से जो आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो भी बढ़ रही हैं, तो मौजूदा जो सोर्सेज हैं वो उनको पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन फैसिलिटीज़ नीडेड, तो हमें जो सहूलतें चाहिए उनके दरमियान और फॉर बेटर लाइफ, बेहतरीन ज़िंदगी, एंड द सप्लाई ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की फराहमी के दरमियान जो एक बैलेंस, एक तवाज़ुन पैदा करना होगा। जो सहूलतें हमें चाहिए और जो हमारी एनर्जी की ज़रूरत है या हमारी एनर्जी अवेलेबल है, दस्तियाब है, उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करना होगा। देयरफॉर वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल टू यूज़ द प्रेजेंट सोर्स केयरफुली, इसलिए लोगों के दरमियान ये आगाही पैदा करनी होगी कि वो मौजूदा जो ज़राए हैं एनर्जी के, उनको एहतियात से इस्तेमाल करें। वी शुड आल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू सोर्सेज, हमें नए सोर्सेज भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी खोज लगानी चाहिए ऑफ एनर्जी जो तवानाई के हैं, सो दैट वी एंड नेक्स्ट जनरेशन हैव नॉट टू फेस प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, ताकि हमें और आने वाली नस्लों को तवानाई की जो कमी का सामना है वो ना करना पड़े। उसके बाद है जी लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एनर्जी की एक किस्म है। दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने में मदद करती है। लाइट की वजह से हम इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। द सन, सूरज, स्टार्स, तारे एंड लाइटनिंग, और लाइटनिंग जो होती है चाहे वो बादलों में होती है, बारिश के दौरान, वो वाली आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, की लाइट के कुदरती ज़राए हैं। कैंडल, ऑयल, कैंडल आ गई, तेल आ गया, लैंप आ गया, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं एटसेट्रा वगैरह, आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये जितने भी हैं ये मसनूई सोर्स हैं लाइट के। व्हेन लाइट लीव्स इट्स सोर्स, जब रोशनी अपनी सोर्स को जहाँ से निकलती है, पैदा हो रही है, उसको छोड़ती है अपनी जगह को, इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, तो ये सीधी लाइन में, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इस तरह, यानी हर तरफ जाती है ऐसे। लाइट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर से सीधी गुजर जाती है। व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में से नहीं गुजर पाती, है शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड इट, तो उसके जिस ऑब्जेक्ट में से लाइट नहीं गुजर पाती उसके पीछे उसका
साया बना देती है। ये नीचे फिगर्स देखें, ये रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, शफाफ, इसमें से लाइट गुजर गई। और ये जो था ये एक ओपेक यानी गैर शफाफ ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रोशनी पड़ी और इसने यहाँ पर इसका साया बना दिया। रोशनी इसमें से गुजर नहीं सकी लेकिन इसने साया बना दिया। तो ये पेज नंबर 59 की हमने अंडरस्टैंडिंग की है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। Right here, and please subscribe to our channel too. And please don't forget to click the bell so you can be the first to receive all of our updates. Okay then, I have to go. Hey bear, wait for me!